वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टीना सोलियम के ऊपर। तो हम यहाँ पे टीना सोलियम के लाइफ साइकिल को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये क्लासिफिकेशन हम एक बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। इस बुक का नाम है इनवर्टिब्रेट्स जूलॉजी, जो कि 7th एडिशन है, जिसके ऑथर है रॉबर्ट फॉक्स और बार्न्स। इंट्रोडक्शन। जो फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टूड्स कहते हैं, जो कि क्लास सिस्टोडा से क्या है, बिलोंग करते हैं। और क्लास सिस्टोडा के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए, यानी हम सिस्टूड्स की अगर हम बात करें, ये एक्सक्लूसिवली क्या है, इंडो पैरासाइट है। तो ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंडो पैरासाइट है। और ना ही उनमें क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। जबकि जो ट्रिमेटोड्स हैं या टर्बुलेरियंस है वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और जो ये सिस्टोड्स होते हैं, इनका जो बॉडी होती है वो फ्लैट होता है, लॉन्ग होता है और रिबन लाइक होता है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, टेप वॉर्म्स कहा जाता है कॉमनली। और कई बार इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या है कि इन्फेक्ट करते हैं या उन पे पैरासाइट होते हैं। तो इन्हीं में से एक जीनस है जिसका नाम है टीना सोलियम। टीना सोलियम के दो स्पीसीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक का नाम है टीना सेजिनेटा, जो कि जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बीफ टेपवर्म बोलते हैं। और टीना सोलियम जिसको हम कॉमनली बोलते हैं पोर्क टेपवर्म। टीना सोलियम के अगर हम बात करें हायरार्की की, सिस्टमेटिक हायरार्की की हम बात करें, तो फाइलम इसका क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस इसका फाइलम है, जो कि ड्रोसोवेंटली क्या होता है, फ्लैटेंट होता है। और क्लास इसका क्या है, सिस्टोडा है। तो सिस्टोडा अगर हम कहेंगे इंडो पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है। और जो इसका जीनस है वो टीनिया है और स्पीसीज क्या है, सोलियम है। अभी हम अगर इसकी बात करें, हैबिट और हैबिटेट की अगर बात करें, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेप्रोजोइक है। सेप्रोजोइक इसलिए होता है क्योंकि इसके पास ना तो माउथ होता है ना तो गट होता है। इसलिए जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है वो न्यूट्रिएंट क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये एब्जॉर्ब करता है। और इसका रिस्पायरेशन का जो मोड है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन मोड है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सकर्स होते हैं और सकर्स के साथ हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एबिलिटी होती है कि वो हमेशा क्या होते हैं, रिमेन फॉर्मली क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली अटैच होते हैं इंटेस्टिनल वॉल के साथ इन सकर और हुक्स की हेल्प से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर्मोफोरोडाइट्स होते हैं और इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये दोनों ही होते हैं। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और ये कॉमनली क्या है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसको हम फाइनल या डेफिनेट या प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में स्कॉलेक्स के साथ ये अटैच होता है इंटेस्टिनल वॉल में होस्ट के। वहीं पे अगर हम लार्वल स्टेजेस की अगर हम बात करेंगे, तो लार्वल स्टेजेस मेनली इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट में पाया जाता है। और इसका जो लार्वल स्टेज जो पाया जाता है, इसका जो होस्ट है सेकेंडरी वो होता है पिग। और कई बार ये क्या होता है, शीप में और डॉग में भी पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो टीना सोलियम है ये कॉस्मोपॉलिटेंट होता है, यानी ये जो पैरासाइट है डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ पे ये कॉमनली पाया जाता है जहाँ पे पिग को क्या है, कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड, इसे कंज्यूम किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे टीना सोलियम के। तो अगर हम इसका शेप और साइज की अगर हम बात करें, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो 1 से लेकर 5 मीटर ये क्या है, लेंथ होती है इसके। और ये क्या होता है कि वह
एन इंच क्या होता है, थिक होता है। ये नैरो और फ्लैटेंड होता है, लाइक ए टेप और रिबन की तरह होता है, जो कि ड्रोसोवेंट्रली क्या होता है, फ्लैटेंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इसका एंटीरियरली क्या होता है, टेपर्ड रीजन होता है, टेपर्ड होता है। और अगर इसके कलर की बात करें, ये जनरली ओपेक वाइट होता है कलर में। और इसका कलरेशन कई बार अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, कई बार ये ग्रेइश से लेकर येलोइश या क्रीमिश कलरेशन में दिखाई देता है। जो इसका बॉडी होता है, ये डिविजिबल होता है थ्री रीजन में। तो सबसे पहला जो एंटीरियर रीजन होता है, जिसको हम हेड भी बोलते हैं, तो हेड या हम इसको स्कॉलेक्स बोलते हैं। यहाँ पे हेड बोलना ये करेक्ट वर्ड नहीं है जो हम टीना सोलियम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हेड में माउथ नहीं होता है, और यानी एलिमेंट्री कैनाल इसका एब्सेंट होता है। हेड यानी एंटीरियर जो रीजन कहते हैं, जनरली हम स्कॉलेक्स वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। और दूसरा जो रीजन होता है इसका नेक रीजन होता है, और थर्ड जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिला। अगर हम सेगमेंटेशन की इसकी बात करें, तो सेगमेंटेशन की बात करें, जो टेपवर्म होता है ये एलोंगेटेड होता है इसके बॉडी, और ये क्या होता है, नैरो होता है एंटीरियर एंड्स पे, और ब्रॉडन होता है पोस्टीरियर एंड की तरफ जाते जाते। और अगर हम टोटल सेगमेंटेशन की बात करें, तकरीबन 850 से लेकर तकरीबन ये 1000 क्या होता है, सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड्स हम बोल देते हैं। तो एक बार इसको हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये होस्ट का इंटेस्टिनल विलाई है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये आपका, मैं इसे कलर से डार्क कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि स्कॉलेक्स से क्या है, ये अटैच है होस्ट के इंटेस्टिनल विलाई पे, स्कॉलेक्स के साथ ये अटैच है। स्कॉलेक्स के बाद हमने कहा कि जो दूसरा जो रीजन होता है, तो इसका जो नेक्स्ट रीजन होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो ये जो रेड से दिखाई दे रहा है, तो ये रीजन होता है इसका नेक, नेक रीजन कहलाता है। इसके बाद जो नेक रीजन के बाद क्या होता है, जो रिमेनिंग जो सेगमेंट्स होते हैं उसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। और जो ये स्ट्रोबिला होता है, तो ये तकरीबन हमने अभी बताया है कि 850 से लेकर ये 1000 इसके अंदर सेगमेंट होते हैं। और हर एक सेगमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड। तो हम इसे प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमने इसके जो बॉडी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, तो कौन कौन से पार्ट है। नंबर फर्स्ट है कि हमने कहा कि एंटीरियरली जो लोकेटेड जो हेड होता है, इसको हम स्कॉलेक्स बोलते हैं। इसके बाद हमने कहा कि इसका जो मिडल जो रीजन होता है, जो कि अनसेगमेंटेड होता है, इसको हम नेक बोलते हैं। और थर्ड है जो पोस्टेरियरी रीजन होता है, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और सारे सेगमेंट को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिला। तो ये यानी तीन रीजन में डिविजिबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्कॉलेक्स होता है, तो ये स्कॉलेक्स किस टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट की जो स्कॉलेक्स होता है, तो ये यानी एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है, हेड रीजन में। और ये स्मॉल और नॉब लाइक होता है। और ये क्या होता है, अगर इसका साइज देखें, तो ये 1 मिलीमीटर ये थिकनेस होता है। और ये जो हेड रीजन है यानी स्कॉलेक्स रीजन है, जस्ट ओनली एंकरिंग के लिए यूज करता है, और इसका कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। ये अटैचमेंट यानी एंकरिंग के लिए यूज करता है, इंटेस्टिनल वॉल के साथ ये अटैच हो जाता है होस्ट के। और इस कॉलेक्स में क्या होता है कि हुक्स और सकस प्रेजेंट होते हैं। तो इसे एक बार हम पिक्चर से समझ लेते हैं। अब पिक्चर में देखिएगा कि ये मैं इसको डार्क करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक रीजन प्रेजेंट है, तो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रीजन को हम लोग कह लेते हैं रोस्टुलम। अब इस रोस्टुलम में क्या होते हैं, एंकर्स, 2 रोज ऑफ एंकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 रोज ऑफ एंकर्स। तो एंकर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 रोज के एंकर्स। और ये एंकर्स तकरीबन 22 से 32 एंकर्स प्रेजेंट होते हैं।
तो यानी जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, आउटर साइड की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो एंकर होते हैं लार्ज, और जो इनर साइड की तरफ होता है वो एंकर होता है स्मॉल। यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंकर को। तो एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, इसे कलर से मार्क कर देता हूँ। इनर को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो ये इनर है एंकर, आप देख रहे हैं। तो ये इनर एंकर है, तो मैं इनर एंकर को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरे कलर से क्या करने जा रहा हूँ, जो आउटर जो एंकर है उसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, मार्क करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा आउटर है, तो आउटर एंकर है ये। तो हमने कहा कि रोस्टोलम में 2 टाइप के एंकर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 रोज के एंकर प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा कि ये 2 एंकर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये एंकर्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर एंकर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, इसको हम पिक्चर से समझते हैं। आप यहाँ देखिएगा कि जो शॉर्ट एंकर्स होते हैं जो इनर साइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो आपको ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ब्लेड कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस रीजन को आप कहते हैं गार्ड कहते हैं। और इसके बाद यहाँ जो रिमेनिंग रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं हैंडल। अब वहीं पे अगर लॉन्ग हुक्स की अगर बात करें, सेम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लेड इस प्रेजेंट है, ये ब्लेड है। बट यहाँ पे गार्ड जो होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है गार्ड का। और ये रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बचा हुआ होता है इसे हैंडल हम कहते हैं। अब सबसे फर्स्ट पहले क्या करता है कि जब ये अटैच होना होता है होस्ट के बॉडी में, तो सबसे पहले ब्लेड को इंसर्ट करता है और गार्ड से उसे लॉक कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके अलावा जो हमारा स्कॉलेक्स रीजन में क्या होते हैं कि 4 हमारा सकर्स प्रेजेंट होता है। तो आप ये देख रहे हैं 4 सकर्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, 4 सकर्स। अगर आप देखेंगे इसे पिक्चर में, तो ये सकर्स आपको प्रेजेंट, हम इसको येलो कलर से शो कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सकर कहते हैं, और इसको एसिटाबुलम भी कहा जाता है। और पहले क्या होता है, रोस्टोलम के साथ ये अटैच होता है। रोस्टोलम के बाद इस सकर से क्या होता है कि ये होस्ट के इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच होता है, और ये सकर काम करता है वैक्यूम के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब हम बात करेंगे नेक रीजन की बात करेंगे। तो स्कॉलेक्स के बाद जो रीजन कहलाता है, तो वो रीजन नेक रीजन कहलाता है। ये स्मॉल होता है, अनसेगमेंटेड होता है। ये रीजन भी ड्रोसोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। और ये क्या होता है, वेल डिफाइंड रीजन होता है टीना सोलियम में स्कॉलेक्स के बाद। इस रीजन को कई बार हम ग्रोथ जोन भी कहते हैं, बडिंग जोन भी कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंटेशन भी कहते हैं, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी हम कहते हैं। ये अ, ये सब कहने का रीजन ये है कि क्योंकि ये क्या होता है, कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग न्यू टाइनी सेगमेंट, यानी प्रोग्लोटिड्स को प्रोड्यूस करने में ये कैपेबल होता है। इसीलिए हम इस वर्ड से हम इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं। इसके अलावा जो ये अगर हम देखें तो इस रीजन में क्या होता है, तकरीबन 7 to 8 सेगमेंट इसका साइज होता है। और अगर जो क्या कहते हैं कि जो इसका सबसे ओल्डेस्ट अगर प्रोग्लूटिस्ट की अगर हम बात करें इस सेगमेंट में, तो ये क्या होता है, हिंड रीजन की तरफ होता है। और जो यंगेस्ट अगर हम बात करें सेगमेंट की बात करें, यानी प्रोग्लूटिड्स की बात करें, तो ये स्कॉलेक्स के पास प्रेजेंट होता है। तो हम इसे एक बार पिक्चर से समझ लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पिक्चर पे, तो ये जो रीजन है इसको नेक रीजन कहा जाता है। और हमने यहाँ दिखाया है कि सबसे जो यंग प्रोग्लोटिड्स होता है वो क्या होता है, स्कॉलेक्स के पास प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ स्कॉलेक्स कह देते हैं। अब यहाँ पे जो ओल्डेस्ट होता है, ओल्डेस्ट रीजन होता है, तो ये क्या होता है कि हिंड रीजन के पास प्रेजेंट होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नेक के बाद जो रीजन प्रेजेंट होता है उसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला ये तकरीबन 850 से लेकर ये होता है 1000, इसमें क्या होते हैं सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोग्लोटिड्स, हम इसको बोल देते हैं। तो ये हमें पता है कि जो स्ट्रोबिला होता है ये तकरीबन 99% क्या होता है इंटायर बॉडी का एरिया होता है ये। और अभी हमने कहा कि ये नियरली क्या होता है 850 से लेकर 1000 प्रोग्लोटिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रोबिला होता है ये क्या होता है तीन रीजन में डिवाइडेड होता है। नंबर फर्स्ट होता है इमेच्योर या यंग प्रोग्लोटिड्स। तो इस यंग प्रोग्लोटिड्स या इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स में 200 प्रोग्लोटिड्स होते हैं, जिसमें ना तो क्या होता है कि मेल एंड जो फीमेल होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है यहाँ पे। इसके बाद 200 प्रोग्लोटिड्स के बाद जो 450 जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उसको हम मैच्योर प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। इस मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में यानी 450 में से जो 100 से 150 जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मेल क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ प्रेजेंट लिख देते हैं। इसके बाद जो हमने देखा कि 450 में 100 से 150 जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और जो रिमेनिंग जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं 450 में 100 को छोड़कर उनमें क्या होते हैं कि मेल और क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं दोनों ही क्या होते हैं बोथ बोथ आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं वहां पे। इसके बाद अब जो रिमेनिंग सेगमेंट हो गया तो यानी हम कह दे सकते हैं कि 450 प्रोग्लोटिड्स यानी मैच्योर प्रोग्लोटिड्स मैच्योर प्लस 200 क्या हो गया हमारा 200 इमेच्योर हो गया, इमेच्योर इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये तकरीबन क्या हो जाता है 750 प्रोग्लोटिड्स हो गया। अब 750 प्रोग्लोटिड्स के बाद जो रिमेनिंग प्रोग्लोटिड्स होते हैं यानी 150 से लेकर 350 जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उसको राइप या ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। या राइप या जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होता है इसमें क्या होता है ओनली क्या होता है यूट्रस प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल एंड जो फीमेल होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे क्या हो जाता है डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेटेड हो जाता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मैच्योर प्रोग्लोटिड्स के पिक्चर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मैच्योर मैच्योर प्रोग्लोटिड्स है। तो हमारा जो ये मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हम देख रहे हैं तो यानी हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या है मेल एंड फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ क्या होगा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट है। तो एक बार हम पिक्चर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझ लेते हैं। आप यहाँ सेंटर पे देखेंगे यहाँ पे कुछ राउंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैं येलो कलर से शो करने जा रहा हूँ। तो ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, तो सभी राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ जितने भी राउंड लाइक स्ट्रक्चर है मैंने इसको येलो से क्या है थोड़ा सा कलर कर दिया ताकि आपको ये समझ आए। तो ये मैंने राउंड कर दिया है। तो ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेस्टीज। तो ये मीजन काइम में ये टेस्टीज क्या होता है
कि पूरे मेसेनकाइम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम यहाँ टेस्टीज कह रहे हैं इसको। इसके बाद आप देखते हैं कि हर एक टेस्टीज से क्या करता है कि एक ट्यूब्यूल्स है, तो ट्यूब्यूल्स क्या है, एराइज हुआ है, तो मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूँ। तो हर किसी ट्यूब्यूल्स को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, तो ये रेड कलर से मैंने शो कर दिया है। तो ये ट्यूब्यूल क्या होता है, एराइज होता है हर एक टेस्टिस से। तो हर एक टेस्टिस पे मैंने क्या कर दिया, इस ट्यूब्यूल्स को रेड कलर से थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ ताकि ये समझ आए। तो यहाँ आपको ये जो रेड कलर जो ट्यूब्यूल्स एराइज हुआ है टेस्टिस से, इसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। तो ये टर्म हमें याद रखना है, इसे हम वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। अब इसके बाद जो हर एक वासा इफ्रेंसिया है, वो वासा इफ्रेंसिया क्या करता है, वो जॉइंट हो जाता है। जॉइंट होने के बाद क्या होता है कि एक ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो मैं इसको ग्रीन कलर से क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। तो ये आपको ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ ग्रीन कलर से इसे मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो जो आपका वासा एफरेंसिया है, ये क्या हो गया है, एक ट्यूब्यूल्स के साथ जॉइंट हो गया है। तो इन्होंने एक लार्ज ट्यूब्यूल्स बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिस या वासा डिफरेंसिस। तो हम इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिस। अब ये जो वासा डिफरेंस होता है, तो ये वासा डिफरेंस क्या होता है कि आप लिटरली ये क्या मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं इसको दूसरे कलर से शो करने जा रहा हूँ, तो इसे मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। तो इसे ब्लू कलर से मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। तो आप यहाँ ब्लू कलर में देख सकते हैं। तो इस ब्लू कलर को में मैंने शो कर दिया, तो ये लिटरली मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री में। इसका जो एंटीरियर जो एंड है या एंड एंड है, जो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, सोलन हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको मार्क कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये सोलन सा जो एरिया है, इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है। इसको हम कहते हैं सीरस बोलते हैं। तो ये सीरस क्या होता है, कॉपलेटरी ऑर्गन होता है, यानी मेल कॉपलेटरी ऑर्गन होता है। पेनिस होता है, ये पेनिस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका मेल कॉपलेटरी ऑर्गन है, पेनिस है या सीरस है, ये ओपन होता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर में। तो इसको हम शो करने जा रहे हैं, येलो कलर से ही शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डार्क करने जा रहा हूँ। तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं जेनाइटल एट्रियम, हम बोल देते हैं। और जो ये जेनाइटल एट्रियम होता है, ये ओपन होता है एक आउटसाइड की तरफ। तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, मैं इसे रेड कलर से शो कर रहा हूँ, इसे जेनाइटल पोर हम बोल देते हैं। अब हम पोस्टीरियर रीजन की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो पोस्टीरियर रीजन की तरफ क्या है कि दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस दो स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहा हूँ, रेड कलर से शो कर रहा हूँ। तो ये रेड कलर से शो किया है। तो ये जो पोस्टीरियर रीजन में स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ओवरी है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब ये जो दोनों ओवरी है, ये आपस में क्या है कि जुड़े हुए होते हैं एक क्या कहते हैं, मिडिल ट्यूब्यूल से। तो इसको हम बोलते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा रेड कलर से शो करूं, तो ये रेड कलर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर। तो इसको बोलते हैं स्थाइमस। इसके बाद आप देखते हैं कि जो स्थाइमस के बाद ये नीचे की तरफ क्या करता है कि ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसको दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ। तो इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। नीचे की तरफ क्या करता है, ये रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ओविडक्ट, हम बोल देते हैं। तो हम यहाँ ओविडक्ट को कर देते हैं। इसके बाद ये ओविडक्ट एक और क्या है, ट्यूब्यूल से कनेक्ट हो जाता है। तो मैं इसको कलर करने जा रहा हूँ ग्रीन कलर से ही। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है,
तो ये कनेक्ट हो गया है एक और ट्यूब्यूल से, जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। तो हम वेजाइना इसे बोल रहे हैं। अब यही जो वेजाइना है, आगे जाके ये क्या होता है कि एक ओपनिंग में ओपन होता है, तो जिसको हम कह देते हैं जेनाइटल एट्रियम, और जेनाइटल एट्रियम आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है, जो कि जेनाइटल पोर से ही ओपन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम दूसरे कलर से अगर इसे शो करना चाहें तो इसे हम इसके लिए ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। इसके बाद ओविडक्ट के बाद एक राउंड सा चैम्बर आता है, तो यहाँ एक राउंड सा चैम्बर आता है ब्लू कलर। तो ये जो राउंड सा चैम्बर होता है, इसको हम बोलते हैं ऊ टाइप, हम बोल देते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कहते हैं ऊ टाइप बोल देते हैं। इसके बाद जो ऊ टाइप होता है आगे कंटिन्यू होता है, तो इसको हम दिखा देते हैं रेड कलर से, आगे की तरफ कंटिन्यू होता है। तो एक ग्लैंड होता है, ये वेटेलाइन ग्लैंड में ये वेटेलाइन ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, एक डक्ट के साथ ये क्या करता है, कनेक्ट हो जाता है। इसको हम वेटेलाइन डक्ट हम बोलते हैं। तो इसको हम रेड कलर से शो करने जा रहे हैं, ये वेटेलाइन हमारा डक्ट है। अब जो ये वेटेलाइन डक्ट है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा जो सोलन एरिया है, तो जो ऊ टाइप है सोलन एरिया, तो इसके चारों तरफ है ना कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं उस ग्रेन्यूल को क्या करने जा रहा हूँ कि ब्लू कलर से, ब्लू नहीं, मैं इसको एक कलर है जिसे मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो ग्रीन कलर से ही इसको शो करने जा रहा हूँ। ये यहाँ मैं ग्रीन कलर जो ऊ टाइप है, तो ये यहाँ क्या कहते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ ऊ टाइप्स के। इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग कह देते हैं माइलीज ग्लैंड, हम बोल देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइलीज, माइलीज ग्लैंड। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से जो ऊ टाइप है पीछे की तरफ ये रन करता है, तो रन करने के बाद एक स्ट्रक्चर यानी एंटीरियर की तरफ ये रन करता है, जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं यूट्रस कह देते हैं, और यूट्रस में क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है, यानी सारे के सारे जो एग्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो माइलिस ग्लैंड होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपका जाइगोट बनता है यानी एग बनता है, एग को क्या करता है, लुब्रिकेंट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो यानी फ्लूइड, फ्लूइड क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है। और यही फ्लूइड की वजह से ये स्लिप होके क्या है, यूट्रस में एग पहुंच जाता है। तो ये जितना भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, ये मैच्योर प्रोग्लोटिड्स का स्ट्रक्चर्स था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एपोलाइटिक और एनापोलाइटिक में क्या डिफरेंसेस है। जो हमारा राइप या ग्रेविड जो प्रोग्लोटिड्स होता है, ये क्या होता है, सेडिंग होना, सेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है अपने बॉडी से, यानी और किसके साथ, यह फिकल मटेरियल के साथ क्या होता है, वो आउटसाइड द बॉडी निकल जाता है होस्ट फिकल मटेरियल के साथ। यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि जो टीना सोलियम है, उसके स्ट्रोबिला से क्या होता है, जो ग्रेविड या राइप प्रोग्लोटिड्स होता है वो सेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, और वो होस्ट फिकल मटेरियल के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस कह देते हैं। तो ये एपोलाइसिस जो फिनोमिना है, तो ये टीना सोलियम दिखाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एपोलाइटिक बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी टेगवॉर्म्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि ये क्या कहते हैं कि एपोलाइसिस को शो नहीं करते हैं। उनका जो ग्रेविड या रेप्ड राइप जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं, वो हमेशा क्या होता है, रिमेन अटैच होता है स्ट्रोबिला के साथ। तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं एना एपोलाइटिक। अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टीना सोलियम को। तो लाइफ साइकिल टीना सोलियम का सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होगा, और ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा, या तो क्रॉस होगा, क्रॉस, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यानी ये कहाँ होगा, ह्यूमन में होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका लाइफ साइकिल। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका एग होता है, वो एग क्या होता है कि हमारा ऊटाइप में पहुंचता है। तो ये हमारा एग है, जो पिक्चर ए दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा एग है। अब जो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो विटेलाइन ग्लैंड होता है, तो विटेलाइन ग्लैंड क्या होता है, वो यॉल्क सेल को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एग के लिए। तो मैं यहाँ यॉल्क सेल को ग्रीन कलर से शो करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा यॉल्क सेल है, जो कि हमारा विटेलाइन ग्लैंड इसको प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हमारा यॉल्क सेल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा एग होता है, वो एग में क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन होने स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज डिवीजन की वजह से क्या होता है कि दो टाइप का क्या होता है, सेल बनता है। तो आप पिक्चर नंबर सी में देखिएगा, तो यहाँ दो टाइप का सेल बन रहा है। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, तो इसे ग्रीन कलर से शो करने जा रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट टाइप का जो सेल बनता है, उसको मेगामियर हम बोलते हैं। और जो सेकंड टाइप का जो सेल बनता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एम्ब्रियोनिक सेल। तो इसको मैं येलो कलर से शो करना, ये हमारा एम्ब्रियोनिक सेल हो गया। इसके बाद क्या होता है कि हमारा क्या है कि ये जो एम्ब्रियोनिक सेल और जो मेगामियर होता है, पिक्चर नंबर डी पे देखिएगा, ये फर्दर रीडिवाइडेड होता है। रीडिवाइडेड होने के बाद जो ये रीडिवाइडेड होने के बाद माइक्रोमियर जो मैक्रोमियर है, वो फर्दर लार्जर उसमें क्या हो जाता है कि सेल्स में डिवाइड होता है, तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे, मैं इसका येलो कलर से शो करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा मैक्रोमियर हो गया। इसके बाद जो हमारा जो एम्ब्रियोनिक सेल होता है, वो एम्ब्रियोनिक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं माइक्रोमियर कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे रेड कलर से शो करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ रेड कलर से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेड कलर पे शो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ ये रेड कलर पे, तो आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोमियर में कन्वर्ट हो गया है। एम्ब्रियोनिक सेल यानी डिवाइड होकर टू सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है माइक्रोमियर, दूसरे को हम लोग कह देते हैं मीजोमियर। मीजोमियर, ये पिक्चर नंबर ई में ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं दोबारा क्या कर देता हूँ कि सारे सेल्स को दिखा देता हूँ। येलो कलर से हम दिखा रहे हैं मेगामियर को। तो ये हमारा मेगामियर है, ये हमारा मेगामियर सेल है। इसके बाद हमारा क्या है कि रेड से हम शो करने जा रहे हैं माइक्रोमियर को, जो स्मॉल सेल्स होते हैं। तो मैं यहाँ रेड से शो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये स्मॉल स्मॉल जो सेल्स है, तो ये माइक्रोमियर सेल्स है। और दूसरा क्या है, अलग टाइप का जो सेल बनता है एम्ब्रियोनिक सेल के डिवीजन से, वो होता है यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा सर्कल पे कर रहा हूँ रेड कलर से। तो इसे कहते हैं मेसोमियर। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा जो मेगामियर है, तो मेगामियर को क्या करता है कि जो यॉल्क सेल होते हैं, तो ये यॉल्क सेल क्या करता है कि मेगामियर को यॉल्क क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी आउटर की तरफ ये स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। तो यानी इसके बाद क्या होता है, जो दूसरा जो हमारा क्या होता है, मीजोमियर होता है, तो वो एम्ब्रियोफोर लेयर को क्या करता है, सिक्रीट करता है मीजोमियर। और जो हमारा माइक्रोमियर होता है, वो डिवाइड होके मोरुला में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोमियर डिवाइड होके मोरुला में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पिक्चर नंबर जी में आप ध्यान दीजिएगा। तो यानी आउटर का जो लेयर है इसको एम्ब्रियोफोर कहा जा रहा है। तो ये इनसाइड की तरफ जो ये राउंड सा स्ट्रक्चर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम मोरुला हम कह देते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा क्या कहते हैं, आउटर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम एग शेल बोल देते हैं, जो कि आप एच में आप देख सकते हैं। तो अब ये जो कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया, इस कैप्सूल को क्या करता है, यूट्रस में ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है। और इसको जो फ्लूइड जो प्रोवाइड कराता है, तो ये फ्लूइड प्रोवाइड कराता है हमारा माइलिस माइलिस ग्लैंड, जो कि ऊ टाइप के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा ये प्रेजेंट होने के बाद हमारा, तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर जी स्ट्रक्चर्स तक ये हमारा क्या होता है कि प्रेजेंट होता है हमारा ग्रेविड या राइप स्ट्रक्चर में, राइप प्रोग्लोटिड्स में, टिड्स में हमारा ये प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्लोटिड्स होता है, राइप प्रोग्लोटिड्स होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं राइप जो प्रोग्लोटिड्स होता है, टिड्स होता है, ये क्या होता है, एपोलाइसिस के थ्रू ये डिटैच होना स्टार्ट हो जाता है टीना सोलियम से। तो हम यहाँ एपोलाइसिस लिख देते हैं। एपोलाइसिस से डिटैच के थ्रू ये डिटैच होना स्टार्ट हो जाता है। डिटैच हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं कि राइप जो क्या कहते हैं प्रोग्लोटिड्स होते हैं, ये सेकेंडरी होस्ट में इंटर कर जाता है। सेकेंडरी जो होस्ट होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसमें क्या है, हमारा पिग है। अब पिग में क्या हो जाता है, इंटर हो जाने के बाद हमारा क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, पिग में इंटर हो जाने के बाद इसका जो मेम्ब्रेन होता है, टू टाइप का जो मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन क्या होता है, होस्ट जो होस्ट के जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स एंड जो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है, उससे वो डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप जी पिक्चर को देखिएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। बनने के बाद क्या हो जाता है कि इसके जो क्या कहते हैं, सिक्स एंकर क्या होते हैं या डेवलप्ड हो जाते हैं। तो ये सिक्स एंकर को मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, तो रेड कलर से। तो ये इसको हुक्स बोलते हैं। तो यानी एंकर्स डेवलप्ड हो जाता है। इस एंकर्स के थ्रू क्या हो जाता है, ये क्या होता है, होस्ट जो इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन के जो वॉल के साथ क्या हो जाता है, वॉल के साथ ये अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि इसके बाद ये अपने ग्लैंड के थ्रू ये होस्ट के टिश्यू को डिसॉल्व करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिसॉल्व, टिश्यू को डिसॉल्व करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है होस्ट के ब्लड कैपिलरीज में। तो हम यहाँ ब्लड वेसल्स लिख देते हैं, वेसल्स में इंटर कर जाता है। अब ब्लड वेसल्स में इंटर करने के बाद ये एंकर की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो एंकर क्या हो जाता है, सेड ऑफ हो जाता है। तो हम लिख देते हैं सेड ऑफ हो जाता है एंकर। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा देता है जो आप पिक्चर आई में देख रहे हैं। इस पिक्चर में क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ब्लड से क्या होता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए हम इसको ब्लैडर बोल देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा ब्लैडर हो गया।
इसी ब्लैडर में क्या होता है कि इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्वेजिनेशन हो जाने के बाद आप देखते हैं कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन, आप जे पिक्चर पे देखिएगा, एक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर इन्वेजिनेशन के बाद डेवलप्ड हो जाता है, जिसको हम प्रोस्कॉलेक्स बोलते हैं। तो ये स्कॉलेक्स की बनने की तैयारी होती है। इसके बाद क्या होता है, ई वेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आप पिक्चर जी के में देख सकते हैं। तो ई वेजिनेशन हो गया स्कॉलेक्स का, यानी स्कॉलेक्स बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये हमारा एल जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको रोस्टुलम दिखाई दे रहा है हुक्स के साथ, सकर्स, और ये हमारा नेक रीजन आपको दिखाई देगा। अब इसी को हम, इसी जो स्ट्रक्चर, जो एल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर्स को हम सिस्टी सर्कस हम बोल देते हैं। सिस्टी सर्कस हम बोल देते हैं। यही सिस्टी सर्कस को हम कई बार क्या बोल देते हैं, ब्लैडर, ब्लैडर वॉर्म भी बोल देते हैं। अब ये ब्लैडर वॉर्म क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि ब्लैडर वॉर्म क्या करता है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये प्रेजेंट हमारा क्या होता है कि ये हमारा प्रेजेंट होता है जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जैसे यानी आपका टंग हो गया, टंग हो गया, इसके अलावा नेक हो गया, या हो गया आपका हार्ट के जो मसल्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे ये क्या करता है कि ये सिस्टिक सर्कस या ब्लैडर जो वॉर्म होता है, ये क्या करता है, वेट करता है, वेट करता है। अगर कोई इस पिग को अगर खाएगा, तो यानी सेकेंडरी होस्ट को क्या कंज्यूम करेगा, तो ये क्या करेगा, जो हमारा ब्लैडर वॉर्म है, सिस्टिक सर्कस है, ये क्या करेगा, इंटर कर जाएगा, इंटर कर जाएगा ह्यूमन में। अब ह्यूमन में इंटर करने के बाद ये क्या हो गया, एडल्ट, जो एडल्ट जो टेप वॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उनमें कन्वर्ट। तो ये क्या था, हमने अभी डिस्कस किया कि टीना सोलियम के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लाइफ साइकिल समझ में आया होगा। थैंक यू।